हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही, क्या बताऊँ आपको कि जो मोस्टली ये जो 3 वीडियो मैंने अपलोड की हैं अभी इस महीने में, तो इन 3 वीडियो के माध्यम से अगर आप देखेंगे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके ऑलमोस्ट इशू हील हो जाएंगे। अब मैं कुछ न्यू अवेकनिंग या स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत बताना चाहूँगी कि जो कहते हैं हम इनर वर्क कर रहे हैं, हम 7 चक्रा कर रहे हैं और अपने आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये क्यों अपने आप जरूरी नहीं है, क्यों इसमें मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक मैंने बनाए हैं और जो हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होना है। जो कभी कभी आप चेजिंग की एनर्जी में आते हो और अबंडनमेंट की एनर्जी में आते हो, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, तो सारे स्टेप बाय स्टेप कि हमें हायर सेल्फ की एनर्जी में कैसे रहना है, कैसे उसके अंदर टैप इन करना है। जो आज का एक्चुअल जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो उसके ऊपर है। अब जैसे कि आपने बोला कि आप लोग जैसे 7 चक्रा, हम लोग तो 7 चक्रा कर रहे हैं, आपने बता दिया, और किसी भी उसका हम कर रहे हैं, तो किसी का भी आप लोग कर लो। फुल मून न्यू मून पे आपके इमोशन बाहर आते हैं, नम आउट आप हो रखे होते हैं, आपके इशू बहुत सारे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप बहुत सारी गलतियां इसमें करते हैं। तो क्यों होना जरूरी है? क्योंकि आपको नहीं पता आप कौन सी गलती करते हो, उसको कैसे एक्नॉलेज आप कर रहे हैं, आप अपनी तरीके से एक्नॉलेज करते हैं चीजों को, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है। और अब इनर चाइल्ड में अगर आप देखेंगे तो उसको कैसे एक्नॉलेज करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अब अगर इनर चाइल्ड की बात करूं मैं, तो इनर चाइल्ड में आप देखो कि कितने टाइप के इनर चाइल्ड होते हैं। अबंडनमेंट वुंड्स, रिजेक्शन वुंड्स, निग्लेक्ट, जैसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ट्रस्ट का इशू हो गया, बिहेवियर बिट्रेयल वुंड्स आपका हो गया, फीलिंग ऑफ अलोन हो गया, जैसे आप अलोन की कोई नहीं है मेरा, तो है ना, फीलिंग ऑफ अलोन। अब फीलिंग ऑफ जैसे क्या होता है, सेल्फ एस्टीम्स जिसको बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, जैसे आप बहुत ही एकदम से लो हो जाते हैं कि मैं तो लो वाइब्रेशन में हूं आज। तो आपको नहीं मालूम कि ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके कील की तरह ठुक जाते हैं। बिकॉज कि आपकी एज अभी इस टाइम क्या है, मेरे पास मोस्टली काफी एज के हैं, जो न्यू स्टूडेंट है वो मेरे पास कम है, और कम है तो उनके माइंड में भी बहुत सारी चीजें हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैच्योर है मेरे पास, मैरिड है, मैच्योर है, अनमैरिड भी हैं, बट वो भी 25 से ऊपर ही हैं सारे के सारे, मेरे ख्याल 25 से नीचे कोई नहीं है। तो अब सोचो उनकी लाइफ कैसी रही है और वो कैसे इन चीजों को अपने आप निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल लें। तो हमारी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप हीलिंग चलती है, स्टेप 4 स्टेप में होती है। आज वो 4 के 4 स्टेप में आपको बताने वाली हूं। अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी से कैसे कनेक्ट करें, कैसे रहें अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी में, और कैसे मेंटेन करें अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी को कि हम लो ही ना हो, हायर सेल्फ के साथ ही कनेक्ट रहें 24 घंटे, जिससे हमें कोई इश्यू ना आए। अगर हमें ट्विन फ्लेम यूनियन करना है तो हमें हायर सेल्फ की एनर्जी में आना ही आना होगा। अब उस तक कैसे पहुंचना है, जैसे ट्विन फ्लेम को पाना है तो गॉड को अपनाना है, गॉड का रास्ता है ट्विन फ्लेम तक जाने का। हायर सेल्फ तक जाना है तो कैसे, स्टेप बाय स्टेप आपके, कि गॉड के साथ आपको अपनी हायर सेल्फ, शिवा और शक्ति जिसको बोलते हैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को अगर बैलेंस करना है, कैसे उस अपनी मीन्स कहने का कि सेल्फ, हायर सेल्फ तक पहुंचना है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं। आपको कैसे शक्ति स्वरूप बनना है, कैसे जो टॉक्सिक डीएफ है, अभी तक चेजिंग एनर्जी में है, उस एनर्जी को गॉडेज एनर्जी में कैसे लेकर के आए। गॉडेज वोटेक्स मैंने करवाया था पीछे, तो कैसे गॉडेज एनर्जी के अंदर आपको लेकर के उस एनर्जी को कैसे लेके आएंगे जो टॉक्सिक है, अभी तक ब्लेमिंग में है, चेजिंग में है। मैं तो चेज नहीं करती, बस उसकी कभी कभी स्टेटस देख लेती हूँ। मैं तो चेज नहीं करती, बट मेंटर से जब मैं कभी बात करती हूँ तो सारी बातें निकल निकल के बाहर आ जाती है।
और आप क्या करते हो, मेंटर को भी चेजिंग एनर्जी में ले जाते हो। खुद तो चेज करते ही करते हो, मेंटर को भी ले जाते हो। मेंटर के पास आते हो तो ज्ञान की बातें सुनो, अपने अंदर के इश्यू क्या है उनको निकालो। ये सेल्फ की जर्नी है, इनर वर्क आपका है, खुद को करना है। आपका काउंटर पार्ट आपका इनर वर्क नहीं करेगा, वो आपको छोड़ के चला गया, समझ लो, लिख लो कहीं पे। और वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी सेल्फ स्टीम में नहीं आ जाएंगे, शिवा और शक्ति को आप बैलेंस नहीं कर लेंगे, तब तक वो आपके पास आने वाला नहीं है। और आएगा भी बीच में तो वो टॉक्सिक आएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है। कई हैं ऐसे जिनका यूनियन हो गया लेकिन वो उनको घास भी नहीं डालता। मीन्स आया ठीक है, जबरदस्ती पकड़ रखा है, वो जबरदस्ती बैठा हुआ है। जैसे आप अपनी वाइफ के साथ या आप अपने हस्बैंड के साथ जबरदस्ती रह रहे हो या अपने पेरेंट्स के साथ जबरदस्ती रह रहे हो, सेम 3D का आदमी है वो, 3D की औरत है वो। इससे ज्यादा खोल के मैं कुछ नहीं बता सकती, जितना डीपली मैं बता सकती हूँ। तो क्या होगा उसके बाद, उस एनर्जी को हमें, जो चेजिंग है, वुंडेड है, ब्लेमिंग वाली एनर्जी है, उसको गॉडेज एनर्जी में लाना ही होगा, असेंशन की। और आपको अपने असेंशन हीलिंग करके शक्ति स्वरूप की, अपने आप को असेंड करते हुए शक्ति स्वरूप कैसे बनना है वो हम आज बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सेम रूल डीएम के ऊपर है। डीएफ का हो गया, डीएफ चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी में है चाहे फेमिनाइन एनर्जी में है, यहाँ जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, सेम जेंडर भी हो सकते हैं। तो अब जो डीएम के रूल है, सेम रूल डीएम के हैं। डीएम क्या होता है, ईगोस्टिक होता है, बहुत ईगोस्टिक, जिसने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ना बढ़ने की कसम खाई हुई होती है। उसके अंदर इतनी ईगो होती है क्योंकि वो 3D की लेयर चढ़ चुकी होती है। जैसे ही अवेकनिंग शुरू होती है उसके ऊपर 3D की लेयर चढ़ जाती है और जो फेमिनाइन होती है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ जाती है। अब जैसे कल ही एक मेरा स्टूडेंट है, उसका मेरे पास कॉल आया रात में, उसने मेरे को पूछा कि क्या मैं जो इनर वर्क कर रहा हूँ वो उस पर भी काम करेगा, क्या वो भी काम कर रही है, या कुछ ऐसा। मीन्स कहने का कि वो खुद भी चेजिंग में है और मुझे भी साथ में चेज करवा रहा है कि मेरे काउंटर पार्ट को आप चेज करो। और वो वीडियो सुनते हैं वो समझ भी गए होंगे। डीएम 3D से 3D के अंदर टोटल चला जाता है, उसके सारे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, उसको कुछ भी नहीं मालूम। उसकी ईगो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। उसकी ईगो को तोड़ने के लिए परमात्मा उसको 3D का ही वर्क देंगे। आपको स्पिरिचुअल वर्क देंगे, उसको 3D का वर्क देंगे। वो 3D में उसका हस्बैंड उसको बजाएगा या उसकी वाइफ उसको, जैसे आपकी वाइफ आपके हस्बैंड मीन्स जो स्पिरिचुअल जर्नी में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी वाइफ उनको कैसे लताड़ती है, या उनके हस्बैंड कैसे, या बच्चे, या मीन्स कहने का कि उनकी फैमिली हो गई, या मनी इशू, कुछ भी ऑफिस में हो गए, कुलीग हो गए ऑफिस में, कोई भी वो आपका अपना अलग अलग पैटर्न है, उसको आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, मैस्कुलाइन में बहुत ईगो होती है, उसको स्पिरिचुअलिटी का एस भी मालूम नहीं होता, उससे पहले वो स्पिरिचुअल होता है। जब एनर्जी स्विच होती है तो आप क्या होती है, स्पिरिचुअल बन जाते हैं, और वो क्या होता है, वो 3D में लिप्त हो जाता है। जैसे आप 3D में लिप्त होते हैं और वो उस टाइम पे स्पिरिचुअल होता है। तो जैसे ही आपका सेपरेशन होता है तो एनर्जी यहाँ पे स्विच हो जाती है। तो फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे ईगोस्टिक होते हैं, जिसने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ने की कसम खाई हुई होती है ना। कवरअप, अपनी जो क्या होता है, कवरअप नहीं की होती, मीन्स आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे, वहीं के वहीं गधे की तरह उसके ऊपर डंडे बजाता रहता है परमात्मा, वो वहीं के वहीं अटके रहते हैं। अपने ईगोस्टिक मैस्कुलाइन बिहेवियर को अभी तक नहीं छोड़ा, उन्हें भी उनको ईगो को छोड़कर ट्रांसफॉर्म होना ही होगा। वो होंगे जब आप फुल्ली अवेकन हो जाएंगे, वो 3D पैटर्न को छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ते जाएंगे। कार्मिक उनको इतना बजाएंगे, उनका रहना दुर्भर हो जाएगा, शरीर उनको इतना लताड़ेगा, इतनी बीमारी उनके अंदर भर देगा, मनी लॉस उनका इतना होगा कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सांस लेना दुर्भर हो जाएगा हर तरीके से। अगर बच्चे पैदा हो जाएंगे वो भी कार्मिक होंगे। तो इसलिए आप चिंता मत करो, जो इनर वर्क कर रहे हैं वो बेफिक्र होके अपने आगे बढ़ते रहे और खुद के बारे में सोचिए। ना उनकी वाइफ साथ जाती, ना उनके बच्चे, ना उनके हस्बैंड, ना कोई साथ नहीं जाता। ये जर्नी आपकी अकेले की है, आपको ही पूरी करनी है। आपका मेंटर आपके साथ खड़ा रहता है, आपका गॉड आपके साथ खड़ा रहता है 24 घंटे। यूनिवर्स किसी न किसी को भेज देता है आपकी लाइफ में एज ए मेंटर।
आपको गाइड करता रहता है, एंजल नंबर, लेकिन उसी में ही उलझे रहना है तो फिर उलझे रहो। इनर वर्क में आगे नहीं बढ़ेंगे, मेंटर का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, उलझे रहो उसी के अंदर। ठीक है, तो वो आपकी अपनी फ्री विल है। तो क्या होगा अब आगे, तो वो उसकी ईगो को छोड़कर उसको ट्रांसफॉर्म होना ही होगा। डीएम को शिवा एनर्जी में आना ही आना होगा। शिवा एनर्जी, अगर आपने देखा होगा, प्रति प्रसव बोलते हैं, प्रति प्रसव मीन्स जो आदमी मर रहा होगा ना, आपने अगर उसको देखा होगा तो उसकी सुषुम्ना स्ट्रेट हो जाती है, जैसे ऐसे सांस लेते हैं कई, आपने देखे होंगे कि जब वो स्ट्रेचर पे होते हैं, एंड पॉइंट होता है तो उनकी सुषुम्ना स्ट्रेचर पे जाके खुलती है। आप नोटिस करना, अगर कोई लव्ड वन की डेथ हुई है या ओल्ड अगल बगल अगर आप किसी से मिलने भी गए हो, उनका मुंह खुला होगा और उनकी सांस में क्या है, सुषुम्ना चल रही होती है। वो सुषुम्ना आपकी इस वक्त चलती है जब आप इनर वर्क करने के लिए, मैं कहती हूँ आप हिप्नोसिस साउंड है ये आपको हिप्नोसिस करेगा, सुला देगा, और फिर जब वो साउंड अंदर चलती है तो आपका यही लेवल होता है। आप ऐसे ही सांस लेते हैं, आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाती है और आपके कर्म सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। उसके अंदर कोई भी आपके अंदर पैटर्न नहीं रहता, जो छोटा मोटा रहता है वो काउंसलिंग के जरिए, और फिर कुछ बचता है तो वो आप जो रिटर्न करके लिखते हैं, जो राइटिंग करते हैं, राइटिंग में उसको आप रिलीज कर देते हैं। तो इसलिए कुछ बचता ही नहीं है। आप सोचते हो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है आपके अंदर। आज वही बताने वाली हूं मैं। आपने नोटिस किया होगा वो सांस आपकी भी ऐसे चलेगी, जब आप लेटते हैं खांसी आएगी, आपको देखा होगा कफ एकदम से आएगी आपको, ये खर्राटे नहीं, एक होता खर्राटा, एक होता जब ये वाली सांस आपकी चलती है, नाभि से ऊपर उठती है और यहाँ आके वो भ्रमर बनाती है, एक वोटेक्स की तरह भ्रमर बनाती है यहाँ पे, वोल्केनो। तो वो जब सांस आपकी स्ट्रेट होती है तो समझ लो सुषुम्ना चल रही है आपकी। उस टाइम आप कुछ भी मांग लो, कुछ भी नहीं, 3D का नहीं मांगना, गॉड को ही मांगना, कर्मों को रिलीज करना ही मांगना। इसलिए परमात्मा पहले कुछ नहीं देते आपको, खूब परखते हैं तब एंड में देते हैं। अब आगे क्या है, उसको ट्रांसफॉर्म होना ही होगा, शिवा एनर्जी में उसको आना ही आना होगा, और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना ही होगा। हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट हों, अब यहाँ जितने भी ब्लॉकेज हैं उन पर काम करना है आपको। ब्लॉकेज रिमूवल, जैसे कि ब्लॉकेज को रिव्यू करते जाएंगे, आपके अंदर जो प्योरिटी आती जाएगी और आप शिवा और शक्ति कॉन्शियसनेस यानी गॉडेस और गॉड वाली कॉन्शियसनेस तक आप रीच कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते जाएंगे। गॉडेज और गॉड मीन्स गॉडेज एनर्जी और गॉड एनर्जी, शिवा और शक्ति। अब जो यहाँ दूसरे धर्म के लोग भी हैं तो वो भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन, मतलब जो आपका अल्लाह है, ईश्वर है, जो भी है, आप उसी फॉर्म में बैलेंस होते जाएंगे, आपकी बोथ एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आप मेल हैं तो आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है, आप फेमिनाइन, आप कोई सी भी धर्म के, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, आप जो भी हैं, बोथ एनर्जी आपके अंदर भी है, तो वो बैलेंस हो जाएगी और आप उस यूनिवर्स मीन्स उस परमात्मा की एनर्जी के अंदर आप टैप इन कर जाएंगे। तो यहाँ क्या होगी, आपकी सारी की सारी जो रिमूवल है वो सब आपके प्योरिट फॉर्म में आएंगे। कॉन्शियसनेस यानी गॉडेस गॉड वाली कॉन्शियसनेस तक आप रीच कर पाएंगे इजीली और कनेक्ट कर पाएंगे। अब ब्लॉकेज क्या क्या है, उनको कैसे हील करना, ब्लॉकेज ये 4 टाइप से हील होगा। अब उनको कैसे दूर करें, बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, देखकर आपको डर लगता है, जैसे उनको देखकर सुनकर ही डर लगेगा, इतने सारे ब्लॉकेज, इतने सारे मिरर एक्सरसाइज। हमें तो मिरर एक्सरसाइज समझ नहीं आती, कैसे करें, क्या करें, कब करें, क्यों करें, कुछ भी आपको पता नहीं है, बस आप गोल गोल घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या होती है, सेल्फ काउंसलिंग। आपको अपनी सेल्फ काउंसलिंग करनी है। जैसे ही आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको 3 दिन के लिए इनर वर्क में डालती हूँ कि आपको इनर वर्क करना है। तो जैसे ही आप इनर वर्क शुरू करते हैं, वो साउंड हीलिंग, वो है हिप्नोसिस। आप अपने अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपकी शुरू हो जाती है हिप्नोसिस होना। हिप्नोसिस मीन्स आपके अंदर सबकॉन्शियस में जो वुंड्स आपके भरे पड़े हैं, वो वुंड्स बाहर निकलना शुरू
हो जाते हैं। जो आपकी मैं हीलिंग देती हूँ ये साउंड हीलिंग हिप्नोसिस है। ये आपको हिप्नोसिस मीन्स नंबर 1 काउंसलिंग। तो जैसे ही आप उसमें जाते हैं तो क्या है, आपके अंदर से आपके ब्लॉक आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ काउंसलिंग। तो सेल्फ काउंसलिंग करें जिससे आपके ब्लॉक दिखाई देंगे, वो पैटर्न पकड़ में आएंगे जो टॉक्सिक बैरियर क्रिएट किए हुए हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आप सेल्फ काउंसलिंग में देखें और मेरी मीन्स कहने का कि मेरी सेल जो मेरी सेल्फ है वो साथ में मिलकर इसको दूर करते हैं। मीन्स कहने का कि जैसे आप कॉल करते हैं मुझे, मेरी कॉल हो गई, और जो आपके अंदर सेल मीन्स जो आपके वो क्या होती है, जो हीलिंग होती है, जो साउंड हिप्नोसिस, वो आपके सेल एक्टिव करती है, आपका डीएनए एक्टिव करती है। तो ये बॉडी तो क्या होती है, सोई पड़ी रहती है। हिप्नोसिस भी करते हैं तो किसको करते हैं, अंदर से जो 4 बॉडी है आपकी। तो क्या हो गया, अब साथ में आपने अपने पैटर्न पकड़ लिए, मेरी काउंसलिंग साथ में, मेरा कॉल चलता रहेगा, पैटर्न समझ में आ गए तो हम दोनों मिलके उसको रिलीज करते हैं। तीसरा कि आपके अंदर साउंड हीलिंग चल रही है, ठीक है, जो मेरी साथ साथ चलती है। कुछ बैरियर है जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम काउंसलिंग टाइम टू टाइम देते रहते हैं जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हर चीज को रिकवरी कर लें, कि जल्दी इस जर्नी को आप कंप्लीट कर लें। साउंड हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, इसको हिप्नोथेरेपी भी बोल सकते हैं आप। कुछ वुंड्स हमारे सबकॉन्शियस में फीड होते हैं, सबकॉन्शियस पकड़ के बैठा रहेगा। 3-3 महीने हो गए किसी किसी के तो अभी तक पकड़े हुए हैं सबकॉन्शियस में, वो फिर चेजिंग की एनर्जी में चले जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इतने डीप चले जाते हैं, अब आप हमेशा चेजर बने रहते हो, चेज करते रहते हो चीजों को, चाहे अपने पेरेंट्स को चेज करें, चाहे गरीबी को चेज करो, चाहे आप अपनी उसको क्या बोलते हैं, जो आप फेल हुए हो अपनी लाइफ में उसको चेज करते रहते हो, अपनी मीन्स सेल्फ ग्रोथ ही नहीं कर पाते आप। तो यहाँ क्या है, आप 5D कि 3D पे तो क्या क्या रहेगा, आप चेजर बने रहते हो। जैसे डीएफ बोलती हैं हम तो अब कोई चेज ही नहीं करती, मेरे पास आएंगी मैम अब तो हम चेज नहीं करते, ना उनका स्टेटस देखते, हम बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं, अब कोई क्रेविंग नहीं है हमारे अंदर रहती, अब उसकी कॉल आए या ना आए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना उनकी हम प्रोफाइल देखते, सब कुछ से हम अलग हो चुके हैं, ग्रुप से भी हम हट चुके हैं, हम कुछ नहीं कर रहे अभी। कई मेरे को ऐसे बोलती हैं, लेकिन फिर भी वो माइंड के अंदर चेस करती रहती हैं, या तो कार्मिक या तो अबंडनमेंट उनकी, जिनको छोड़ा गया अबंडनमेंट हो गई जैसे। तो आप अपनी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग देखो कि मे बी आपके काउंटर पार्ट को आगे भेज दिया हो, आप पीछे रह गए हो, कि वहां आपकी क्या ग्रोथ रुक गई। तो फेलियर आपके अंदर कहीं बैठा हुआ है, वो भी फेलियर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। तो आप अपनी सिचुएशन को देखो, जो सबकॉन्शियस में कील की तरह ठुके हुए हैं आपके, वो ऐसे एक एक करके फिर ऐसे से निकलते हैं, वो ऐसे से। जब ये हिप्नोथेरेपी चलती है, साउंड चलती है आपके अंदर, फिर आप सेल्फ काउंसलिंग करते हैं और फिर आप मेंटर को कॉल करते हैं, मैम ये सरफेस पे आया हुआ है, ओवर थिंकिंग में ये चल रहा है मेरे। तब मैं उसको बोलती हूँ जो सप्रेस इशू है वो बाहर आ रहे हैं, इनको आपको रिलीज करना है। वो लिख के भी रिलीज करो, काउंसलिंग से रिलीज करते हो, लिख के करते हो, और ये ऑटोमेटिक आपका डीएनए आपका क्लीन होता जा रहा है। जो साउंड चलती है आपके अंदर, पानी बहुत सारा पीना है तो यूरिन के थ्रू जा रहा है, तो वो चलता रहेगा आपके अंदर। ये तो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर चलती रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी हिप्नोसिस बोलते हैं इसको। तो आगे क्या है ये, फिर उसके बाद क्या है, आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। हर फुल मून न्यू मून पर आप देखेंगे कि 3D में जो भी है आपका, आप 3D में चेज नहीं कर पा रहे, बट 3D में भूलने की कोशिश कर रहे हो और भूल भी नहीं पा रहे, और कांटेक्ट भी नहीं कर रहे। तो यहाँ वो चीजें 3D की जगह 5D में बैठी हुई हैं आपके दिमाग के अंदर, नम आउट आप हो चुके होते हो, 5D सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं। वो सपने में, जैसे आपको सपने में आपका काउंटर पार्ट दिखाई देगा, आप सपने में घूम रहे हैं और आप सपने में कुछ कुछ कर रहे हैं, वो आया कुछ बोल रहा है आपको, कि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। आप कहते हो सपने में ये बोल के गया, तो मैं समझ जाती हूँ ये बोल के गया, क्या दिखा रहा, दिखाते दिखाते कुछ नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है अभी तक। जैसे ये बोलते हैं, आपको सपने में आएगा आपका काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम आके आपको बताएगा, जो बताते हैं ना बहुत सारे लोग,
वो कुछ नहीं है, अभी तक आप चेजिंग एनर्जी से बाहर ही नहीं हो, वो सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है आपके। तो 5D चेजिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं 5D चेजिंग एनर्जी। और वो सबकॉन्शियस में चेजिंग आपकी चलती रहती है, सबकॉन्शियस में। जैसे आप बोलते हैं सपने में आया, सपने में ये बोला, सपने में वो बोला, कंटिन्यू चलती रहती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपके बिलीव सिस्टम भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक भी आ सकते हैं, चेजिंग वाले टॉक्सिक पैटर्न, कुछ मेंटल बैरियर जो है, कुछ हैबिट है आपकी अबंडनमेंट की, प्यार की, मनी की। अब ये सब कुछ निकलने के लिए ही हिप्नोसिस साउंड जो चलती है, आप सो जाते हैं, ये सब निकलने के लिए बाहर आते हैं। फिर इनको रास्ता नहीं मिलता, आप क्या करते हैं, फिर पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं मैं तो पकड़ के करूंगी। हिप्नोसिस कभी भी पकड़ के नहीं, बैठ के नहीं होता, हिप्नोसिस लेट के ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, वो निकलने के लिए बाहर आते हैं, हम चिल्लो चिल्ली करते हैं। अब आपको निकालना आता ही नहीं है, मेंटर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहां कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। तो आप क्या है, बहुत सारी चीजें लेके और बैठे रहते हैं और करते रहते हैं, बस कुछ कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, आप सो जाते हैं और वो अपना काम करती रहती है और बाहर निकलती रहती है। जो डीपली रूटेड बाहर निकलती रहती है, जो डीपली रूटेड होती है, जो आपने बिलीव बनाए हुए हैं, ये सब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप पकड़ के बैठे रहते हो। तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 हो गया ये हमारा क्या, साउंड जो हिप्नोसिस है। नंबर 1 काउंसलिंग, नंबर 2 साउंड हिप्नोसिस। अब नंबर 3 है ओरा क्लींजिंग, चक्रा बैलेंसिंग। तो इससे क्या हो, जब ये बाहर निकल गए तो वहां से क्या आपका चक्रा बैलेंसिंग शुरू हो जाता है। तो आपके पास फिर अपॉर्चुनिटी आती है, अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी, अबंडनमेंट की नहीं, अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी आती है फिर आपके पास। आप टोटली अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, शिवा कॉन्शियसनेस, शक्ति कॉन्शियसनेस, गॉड और गॉडेस एनर्जी में आना शुरू हो जाते हैं। अब ओरा क्लीन का मैंने बताया हुआ है, पानी में बाल्टी डाल के आप पैर भी रख सकते हैं, नमक डाल के। और ये मैंने बताया हुआ है अपने चक्रों को आप कैसे लॉक कर सकते हो, कुंडलिनी शक्ति जो हमारी होती है उसको कैसे लॉक करते हैं, सब मैंने एक वीडियो में ये सब बताया हुआ है। और फिर उसके बाद हमारे जो चक्राज है, वो चक्राज जितने भी ब्लॉक है वो निकलने लगते हैं, जो ब्लॉक उसके अंदर है वो सबके सब निकलने लगते हैं। आपकी कुंडलिनी यहाँ से एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। जो कुंडलिनी, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, अब वो ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाती है, जिससे आपके शिवा और शक्ति यानी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, जिससे आपका शरीर बना हुआ है, बोथ एनर्जी मिलके वो बैलेंस में आने लगती है। आपका ओरा क्लीन है, हो गया, चक्रास बैलेंस हो गए और फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो गई। अब आपका इनर यूनियन हो चुका है, इसको बोलते हैं इनर यूनियन। तो अब आपका क्या हो गया, इनर यूनियन। तो जब इनर यूनियन आपका 5D में हो गया, अंदर हो गया, तो 3D यूनियन को कौन रोक सकता है। लेकिन आपको पहले 3D यूनियन चाहिए, ताकि आप उसके साथ फिजिकल हो, इंटीमेट हो, खेलें उस लस्ट की एनर्जी के साथ। परमात्मा बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो प्योर फॉर्म एनर्जी है, जिसको बोलते हैं ना कि वो तेज, बिल्कुल वो तेज ऐसा है, वो वेस्ट करने के लिए नहीं है। जिसने अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो ऋषि मुनि बोलते हैं ना कि मेरे तो दिमाग से स्किप हो गया, कि ब्रह्मचर्य, आपने अपना ब्रह्मचर्य साध लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इस धरती पे कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। आपने अपना ब्रह्मचर्य अगर साध लिया, आप क्या करते हो, उस ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए ही आपको आपका काउंटर पार्ट चाहिए। उसने तो मुझे ऐसे सिखा दिया, उसने मुझे वैसे सिखा दिया, उसने ऐसे इंटीमेट होना सिखाया, वैसे। अरे सीख चुके ना, अब फिर से उसी एनर्जी में किस लिए जाना आपको, वो चला गया ना। एक कोई भी फूड आप एक बार खा लो, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उसके बाद दोबारा खाओगे, तिबारा खाओगे, चौबारा खाओगे, उसका टेस्ट ही नहीं आएगा आपको। सेम चीज यही है जो इंटीमेट होते हो। कितने दिन हो जाओगे, एक दिन तो उभोगे ना, चाहे कोई आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, एक दिन तो उभोगे। वही गॉड एनर्जी है आपकी, वही गॉडेज एनर्जी है आपकी। एक ही चीज को आप कितनी बार खा लोगे, एक ही सब्जी रोज खा लोगे, आप खा लोगे रोज ही,
तो आपको उस लस्ट की एनर्जी से ऊपर उठना ही नहीं है, इसलिए आपको काउंटर पार्ट चाहिए। आपके पास है ना कार्मिक, अगर इसी एनर्जी में खेलना, आप खेलो ना उसके साथ। क्यों चाहिए आपको काउंटर पार्ट? काउंटर पार्ट आपको चाहिए, उससे पहले आपको परमात्मा को पाना है, अपनी शिव और शक्ति एनर्जी को बैलेंस करना है, ताकि आप संसार में कुछ करने के लिए आए हो, न कि ऐसे बच्चे पैदा करो जो कार्मिक हो। और कार्मिक तो भेड़ बकरियों की तरह भरी पड़ी है ना यहाँ पे। जो आप किसी एक अदर कास्ट को, एक अदर धर्म को आप रोते हो, उनके इतने बच्चे, आपके बच्चों ने कौन से आप तुर्रम खा बन गए, वो कौन से तीर चला दिए, वो भी तो कार्मिक है। घर घर ही खेल रहे हैं आपकी तरह। क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया वो का किसी का? अब मैं किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहती कि आप अपने देखो ना, अपने सराउंडिंग, अपने बच्चों को देखो। क्या यही बच्चे पैदा करने के लिए आपको काउंटर पार्ट चाहिए? किस लिए चाहिए? जब तक मेरे से कड़वी कोई बात नहीं बोल सकता, और कड़वी दवाई हमेशा अच्छी होती है, ये भी सोच लेना। किस लिए चाहिए आपको काउंटर पार्ट? ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चे तो पैदा होंगे, कितने दिन आप करोगे? नहीं करोगे तो बीमारी लग जाएगी, फिर से ब्लॉक सब कुछ। दवाई खा के आप सेक्स करेंगे, फिर उसको दवाई देंगे कि मिसकैरेज करो, बच्चा नहीं करना। वो तो होगा, नेचुरल फिनोमिना है। एक एज के बाद अगर आप मिल रहे हो तो बिल्कुल आप इन चीजों से ऊपर उठे हुए होंगे, आप अपना सोल पर्पस कर रहे होंगे, परमात्मा के काम कर रहे होंगे आप, तो आपके अंदर ये भावना रहेगी नहीं। क्यों आपको चाहिए? आज पूछो अपने आप से, मुझे क्यों चाहिए मेरा काउंटर पार्ट? टाइम पास के लिए? मन बहलाने के लिए? किस चीज के लिए चाहिए? क्यों चाहिए? क्वेश्चन करो आज। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप की क्या है? हमारा तीनों चारों स्टेप हो गए। चक्रा बैलेंसिंग हो गई, ओरा क्लीन हो गया, और कैसे इन सब चीजों जो ब्लॉकेज होते हैं उनको कैसे, जो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, मेंटर चाहिए ही नहीं, हम तो अपने आप कर रहे हैं। गॉड ये तो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। मेंटर भी डिवाइनली गाइडेड है। आप किसी भी मेंटर के साथ जाओ, इनर वर्क करो, उनके साथ 1-on-1 कॉल रखो और आगे बढ़ो। कैसे रिलीज करोगे? जो बोलते हैं हम खुद से कर लेंगे, अपने माइंड से वो चेजिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? हार्ट चक्रा अपने ब्लॉक आपका, सैक्रल चक्रा ब्लॉक आपका, फुल मून न्यू मून पे आप एकदम से परेशान हो जाते हो। अपनी गलती, कौन सी गलती आप कर रहे हो आपको क्या मालूम? कौन सा इनर वर्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, आपको क्या मालूम? कुछ भी आपको मालूम नहीं है ना? कि उसको कैसे एक्नॉलेज कर रहे हो आपको पता नहीं है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अब इनर चाइल्ड में ही मैंने बताया कि कितने सारी चीजें हैं इनर चाइल्ड में। क्या आपके पास, आप निकाल लोगे उनको? इनर चाइल्ड को कैसे निकालोगे? मेरे पास आती हैं, मैं इसलिए लाइफ उनको 1 ईयर कम से कम होल्ड करके रखती हूँ। 3 महीने तो वो अंदर जाने से ही डरती हैं। पता नहीं इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, लेकिन वो चलता रहेगा अंदर। तो जैसे जैसे चीजें रिलीज होगी उनको फिर ट्रस्ट आएगा, अरे वाह ये तो वाकई में काम कर रहा है। फिर वो सीरियस होंगी, फिर सीरियस होती हैं वो। कैसे कर लोगे आप बताओ मुझे? हो ही नहीं सकता। एक एक इशू कैसे पकड़ोगे आप और कैसे उसको रिलीज करोगे? अब मनी ब्लॉकेज ही है आपका, इनर वर्क ही नहीं ले पाते, उसको कैसे रिलीज करोगे आप? अब अपने आप को देखो, आप चौराहे से जा रहे हो या आप मार्केट में कहीं जा रहे हो, आपके पीछे एक वो लग गया जो ये मांगते रहते हैं, बैगर जिसको बोलते हैं, वो लग गया आपके पीछे, दे दो दे दो दे दो दे दो। कितनी देर आप उसको होल्ड करोगे? कितनी देर उसके पीछे पीछे आप या तो उसको दे दोगे या तो क्या करोगे, आप आगे निकल जाओगे। सेम चीज मेरे पास सुबह से आप लोग शुरू होते हो, और उसी लैक की एनर्जी के अंदर की कैसे आपको फिर उस लैक की मांग रहे हो। गॉड को क्या है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी एनर्जी पकड़ता है, ये मांगने की एनर्जी में। तो सारी चीज आप मांगते रहोगे, फिर हस्बैंड के पास जाओगे मांगने, फिर बच्चों के पास जाओगे मांगने, फिर किसी और के पास, फिर चीज कुछ भी हो सकती है। आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया कि मेरे पास है ही नहीं, कुछ नहीं है। सबसे पहले यही चीज निकलती है। जैसे ही वो अंदर उतरना शुरू होता है 3 महीने में ही वो बैलेंस हो जाता है। सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उसके पास इंडिपेंडेंट होने की आती है, बट वो उतरता ही नहीं है। 3 महीने से ही चेजिंग एनर्जी में है, सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। फिर 10 चैनल देखेंगे, किसी चैनल ने कह दिया कि ट्विन फ्लेम का तो यूनियन ही नहीं होता, फिर क्या करेंगे? फिर आएंगे हमारा तो यूनियन ही नहीं है। फिर अपने झगड़े खुद ही सुलझाने में लगे रहेंगे। परमात्मा साइड कर दिया, अपने झगड़े सुलझाने में लगे।
तो ठीक है, करते रहो, ऑल दी बेस्ट। और आप ऐसे ही करते रहो। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।